अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। जमील ने उसका हाथ पकड़ा और देखते ही देखते उसका हाथ आग की लपेट में आ गया। मुझे माफ़ कर दो जमील, मुझे छोड़ दो, उसने दर्द से कराते हुए कहा, मगर जमील ने उसकी एक ना सुनी। धीरे धीरे करके उसका सारा वजूद आग में जलने लगा और फिज़ा में गोश्त जलने की नागवार बू फैल गई। आमिल सुल्तान के आदमियों ने जब अपने उस्ताद का ये हाल देखा तो वो भागने लगे, मगर जमील ने उनका भी वही हशर किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सुल्तान जैसे आमिल का अंजाम इतनी जल्दी हो गया, ये तो अपने अंजाम को पहुंचा। अब जमील तुम भी अपने अंजाम की तैयारी करो, उसने कहका लगाते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ फिज़ा में बुलंद किया। देखते ही देखते गिद्धनुमा परिंदे जमील के गिर्द घेरा डालने लगे। तुमको क्या लगा था कामूर, मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा? मैं खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ तक आया ताकि इस सुल्तान और तुम जैसे शैतान का ख़ात्मा कर सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसे शैतान से खैर की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये कहते हुए उसने कहूत को आवाज़ दी। कहूत के साथ बेशुमार स्याह रंग के परिंदे थे। वो अब एक एक करके उन गिद्धनुमा परिंदों को मार रहे थे। कामूर अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुका था। अब वो यहाँ से भागने की कोई तरकीब सोच रहा था, क्योंकि उसका हर वाल खाली जा रहा था। तभी जमील उसके सामने आ गया। इस बार तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकते कामूर, हर बार तुम भाग जाओ ऐसा तो नहीं हो सकता है। तुम जानते हो जमील, मैं अज़ाज़ील का ख़ास चेला हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा, उसने गराते हुए कहा। आज नहीं तो कल तुम्हारे उस अज़ाज़ील का भी यही अंजाम होना है जो अब तुम्हारा होने वाला है। ये कहते ही जमील ने दोनों हाथ फिज़ा में बुलंद किए और आग के शोले कामूर की तरफ फेंके। ये सिर्फ आग के शोले नहीं थे, ये कामूर की मौत थी। अब कामूर के चारों तरफ आग ही आग थी, क्योंकि आग से बने उस शैतान का खात्मा भी आग ही से मुमकिन था। देखते ही देखते उन शोलों ने कामूर को अपनी लपेट में ले लिया और फिज़ा उसकी कर्बनाक चीखों से गूंज उठी। आज जमील ने उस शैतान को ख़त्म करके एक और जीत अपने नाम कर ली थी। वादी में सूरज की किरणें अपनी पूरी रोशनी लेकर उतर चुकी थीं। तभी जमील और कहूत भी वादी में उतरे। वो दोनों बहुत ही खुश थे, आखिर कुछ और शैतानों को वो जहन्नुम रसीद कर कर आ रहे थे। जमील और कहूत चलते चलते उस दरख्त के पास पहुँचे जहाँ जमील के बाबा बैठे थे, मगर वहाँ जमील के बाबा अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी था, जिसे देखकर जमील के माथे पर बल पड़ गए थे। जमील के बाबा के साथ मौलवी कयूम बैठे थे और उन दोनों अफराद के सामने एक सफ़ेद लिबास में मबलूस कोई शख्स बैठा था, जिसकी पुश्त जमील की तरफ थी। जमील और कहूत ने उनके पास जाकर सलाम किया। आओ जमील, कैसे हो? बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो, बहुत मुबारक हो, उस सफ़ेद लिबास वाले ने उठते हुए कहा। शाह बाबा आप? जमील ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा। आपको यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है शाह बाबा, उसने उनके दोनों हाथों को बूसा देते हुए कहा। जीते रहो, एक लंबा अरसा हो गया था तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, आओ बैठकर बात करते हैं। शाह बाबा जिन्नात के सबसे उम्र रसीदा और सबसे नेक जिन्नात में से थे। उनको जिन्नात के सभी कबाइल में एक ख़ास मकाम हासिल था। जैसे इंसानों की दुनिया में एक अदालत होती है और उसका एक जज होता है जो मुकदमात पर अपने फ़ैसले सुनाता है, बिल्कुल ऐसे ही शाह बाबा की भी जिन्नात की दुनिया में यही हैसियत थी। वो गलती करने वाले जिन्नात को सज़ा देते थे और जो जिन्नात अच्छाई का काम करते उनको इनाम देने का इख्तियार भी उन्हीं के पास था।
इसलिए सभी जिन्नात उनकी इज्जत करते थे और उनके किसी भी फैसले से इनहराफ नहीं करते थे। कल रात तुमने शैतान कामूर को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। ये बात हम सब के लिए खुशी का बायस है कि तुम अपने फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह निभा रहे हो। मगर हम यहाँ एक और मकसद के लिए जमा हुए हैं जो तुमको भी मालूम है। जमील के बाबा ने बात शुरू की। जमील को मालूम था कि मौलवी कयूम कोई आम बुज़ुर्ग नहीं, मगर उनकी पहुँच उसके बाबा और शाह बाबा तक थी, इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था। देखो जमील बेटा, उस लड़की का रिश्ता तय हो गया है और उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो शादी करके अपने घर चली जाए। इसलिए अब तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो। मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे और हाइफा के दरमियान आने की कोशिश मत करिए, मगर आप मना नहीं हुए। जमील ने मौलवी कयूम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? वो क्या गलत कह रहे हैं? तुमको क्या लगता है? मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बहुत अरसे से ये बात जानता हूँ। मुझे लगा था कि तुम खुद ही बाज आ जाओगे। उन्होंने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा, हाइफा के घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहे हैं और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उससे कभी भी अलग नहीं होऊंगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। शाह बाबा देख रहे हैं इसके अंदाज़। अगर ये अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो फिर इसे सज़ा दें या कैद कर दें। उन्होंने शाह बाबा की तरफ देखते हुए कहा, मैं किसी कैद, किसी सज़ा से नहीं डरता। मैं हाइफा को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों तक मैं उससे निकाह करके उसे यहाँ ले आऊँगा। यहाँ बैठा हर कोई ये बात समझ ले तो अच्छा है। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं था। इससे पहले जमील के बाबा उसे और कुछ कहते, शाह बाबा ने उनको हाथ उठाकर बोलने से मना कर दिया और जमील को जाते हुए देखने लगे। शाह बाबा देख रहे हैं अब वो हमारी हर बात रद्द कर रहा है। इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। वो शदीद गुस्से में बोले, देखो ताबीन, वो कोई इंसान नहीं है जिसके साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें जैसे उस लड़की के वालिदैन कर रहे हैं। वो जिन ज़्यादा है और है भी ताकतवर। बताओ उसको रोका जा सकता है जैसे तुम चाह रहे हो? वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसे समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो मुझे मालूम है। तुम अब उसे कुछ नहीं कहोगे। ये कहकर शाह बाबा वहाँ से उठ गए। जमील नदी के किनारे बैठा था। उसके वजूद से आग की चिंगारियाँ निकल रही थीं, जो इस बात का इशारा थीं कि वो किस कदर गुस्से में है। कितनी मोहब्बत करते हो हाइफा से? उन्होंने उससे सवाल किया। मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं जिससे मैं अपनी मोहब्बत को माप सकूं। जमील को शाह बाबा से ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो उनके सवाल पर कुछ उलझ कर बोला, मैं बताऊं तुम हाइफा से कितनी मोहब्बत करते हो। इतनी मोहब्बत कि उसको उसकी खातिर भी छोड़ नहीं सकते हो। मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जमील, अभी शायद तुमको मेरी बात समझ ना आए। तुम आज का सोच रहे हो जबकि मैं आने वाली कल का सोच रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते। शाह बाबा, क्या देख रहे हैं आप? मुझे साफ साफ बताएं। उसने उनके सामने आकर पूछा। देखो जमील, हमारी और इंसानों की ज़रूरियात में बहुत फ़र्क है। फ़र्ज़ करो अगर मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा भी देता हूँ तो क्या वो यहाँ हमारे दरमियान रह पाएगी? चलो मान लेते हैं वो रह भी लेगी, मगर कब तक? चंद हफ्ते, चंद महीने या चंद साल? वो थक जाएगी। तुम्हारा सफ़र बहुत लंबा है जमील। अगर कल तुम वक्त पर हाइफा के घर ना जाते तो जानते हो कामूर उसके साथ क्या करता। तुम्हारा एक मिशन है। तुमने एक कामूर को मारा है, अभी और कितने कामूर हैं? कितनी शैतानी कुव्वतें तुम्हारे पीछे हैं। तुमको क्या लगता है अज़ाज़ील अपने इतने ख़ास चेले के मारे जाने पर चुप रहेगा? नहीं जमील, ये बात याद रखो, ये नेकी और बदी की लड़ाई है जो क़यामत तक जारी रहेगी। तुम कब तक हाइफा को उन शैतानों से बचाओगे? तुम जिन ज़ादे हो, उनका मुकाबला कर सकते हो,
मगर वो खाकज़ादी है, कैसे उसका नाजुक वजूद उनके जुल्म सह सकेगा। भले इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हम जिन्नात को काबू कर सकता है, मगर ये हर इंसान नहीं कर सकता। अगर तुम हाइफा की ज़िंदगी चाहते हो तो इसलिए तुमको उसकी ज़िंदगी से निकलना होगा, उसका साथ छोड़ना होगा। मुझे मालूम है ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, उन्होंने उसे समझाते हुए कहा। शाह बाबा, आप नहीं जानते, वो मेरे बिना मर जाएगी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, उसने दर्दनाक लहजे में उनको मुखातिब किया। जमील, जानते हो हम में और उन इंसानों में क्या फ़र्क है। उनको कोई जब दुख मिलता है ना तो वो उसको हौसले और सब्र से बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ने ये चीज़ उनकी फितरत में रखी है, तुमने देखा होगा। ये इंसान अपनी जान से भी प्यारे इंसान को अपने हाथों से मनो मिट्टी तले दफना आते हैं, फिर भी ज़िंदा रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो तमाम इंसान अब तक फना हो चुके होते। वो भी समझ जाएगी, तुमसे अलग होने का दुख सह जाएगी। शाह बाबा, क्या कोई और हल नहीं है? उसने इतनी आस से ये बात उनसे पूछी। एक बार तो उनका भी दिल किया कि कह दें कि तुम ठीक हो जमील, अपनी मोहब्बत को अपना लो, मगर वो इस वक्त अगर ज़रा से भी कमज़ोर पड़ते तो जमील कभी भी हाइफा को छोड़ने का ना सोचता। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर उसको जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर जमील ने अपनी आंखें बंद कर लीं, शायद अपने दर्द को ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है शाह बाबा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर जमील वहाँ ठहरा नहीं और शाह बाबा ने उसे जाते देखकर एक सर्द आह भरी। कयूम मियाँ, आप अब बेफिक्र हो जाएं, अब वो कभी दोबारा हाइफा के पास नहीं जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? शाह बाबा से जमील के वालिद ने दरियाफ्त किया। इस बात को छोड़ो ताबीन, और तुम भी अब उससे इस मामले पर कोई बात ना करना, वरना तुम जानते हो वो कितना ज़िद्दी है। बहुत शुक्रिया शाह बाबा, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मौलवी कयूम वहाँ से चले गए। शेख कमाल नमाज पढ़ने के बाद पौधों को पानी दे रहे थे और ज़ुबैदा बेगम बरामदे में बिछे तख्त पोश्त पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन आ गया, अल्लाह खैर करे, ये कहते हुए शेख कमाल दरवाज़े की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खोलते ही उनको सामने अपना बेटा रयान नज़र आया, जिसने उनको सलाम किया और उनके गले लग गया। शेख कमाल बेटे से चाहे जितना मर्जी नाराज़ थे, मगर अब उसको सामने देखकर सारी नाराज़गी भूल गए थे। देखो ज़ुबैदा कौन आया, हाइफा आशू बाहर आओ, उन्होंने सहन में आकर आवाज़ दी। ज़ुबैदा बेगम ने कुरान शरीफ को बंद करके रेल में रखा और बेटे को गले लगा लिया। ज़ुबैदा बेगम ने कुछ दिन पहले ही रेहान को घर के हालात के बारे में बताया था, इसीलिए वो पाकिस्तान आ गया था कि उसके अपनों को उसकी ज़रूरत है। हाइफा और आशू भी भाई को इतने अरसे बाद अपने सामने देखकर खुशी से नहाल हो रही थीं। चलो आशू और हाइफा, भाई के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाओ, और रेहान आओ, हम कमरे में चलते हैं। नाश्ता करने के बाद लड़कियां किचन समेटने चली गईं। जब ज़ुबैदा बेगम ने हाइफा के रिश्ते और बाकी वाक़यात रेहान को सुनाए। क्या अम्मी किस दौर में रह रही हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप अभी तक जिन भूत के चक्कर से ही नहीं निकली हैं। मैं नहीं मानता, हाइफा को कोई नफ्सियाती बीमारी भी तो हो सकती है, उसने बेजार से लहजे में कहा। तुमको क्या लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं? जो बातें तुम्हारी माँ ने बताई हैं वो सब झूठी हैं। क्या हम कोई जाहिल हैं? उन्होंने गुस्से से कहा। अल्लाह अल्लाह करके तो दोनों बाप बेटे के दरमियान सुलह हुई थी, इसलिए ज़ुबैदा बेगम नहीं चाहती थी कि उनके दरमियान फिर कोई लड़ाई हो। इससे पहले दोनों में बात मज़ीद बिगड़ती, ज़ुबैदा बेगम ने रेहान को खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा कि वो दूसरे कमरे में जाकर आराम करे, इस मौजू पर फिर बात कर लेंगे। हाइफा आज बहुत ही खुश थी। एक तो इतने अरसे बाद उसका भाई आया था, दूसरा आज वो हमेशा हमेशा के लिए जमील के साथ यहाँ से चली जाएगी।
जुबैदा बेगम ने उसको अच्छे से तैयार होने का कहा था, क्योंकि शाम में उसकी फुप्पो रेहान से मिलने आ रही थी। साथ ही उसके निकाह के लिए जो जोड़ा सिलवाना था उसका नाप लेने आ रही थीं।